बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली के होशरुबा बिलों के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरों का सिलसिला जारी। बिलों और बिजली के मीटर्स को आग लगा दी। वापडा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुल्तान में मसाजिद में भी ऐलानात किए गए। आवाम ने बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। आमदनी आठानी बिल आए 1000। रोटी खाएं या बिल जमा कराएं, अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शहर शहर एहतजाज, बिल जला डाले, रोड ब्लॉक कर दिए। वापडा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। महंगी बिजली। लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, मनकेरा में शहरी फट पड़े। बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। 17,000 रुपए बिजली का बिल है, वो बच्चों को पालेगा या क्या करेगा? आटे का गट्टू कहाँ से लाएगा? चीनी कहाँ से लाएगा? कैसे अपने बच्चों को खिलाएगा? वो टैक्स, ये वहशियाना टैक्स, ये जालमाना टैक्स गरीब आवाम का जीना हराम कर रहे हैं। मुल्तान में शहरियों ने बिजली के मीटर्स को आग लगा दी। सरगोदा में ताजरों ने एहतजाजी रैली निकाली, बिल ना देने का ऐलान कर दिया। गुजरांवाला में मुजाहिरीन ने हाफिजाबाद रोड को ब्लॉक कर दिया। सादिकाबाद में भी शहरियों का शदीद एहतजाज। अद्दू में शहरियों का दायरा, दीनपना जीटी रोड पर मुजाहरा, रोड ब्लॉक कर दी। मालाकंड में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सखाकोट बाजार में रोड ब्लॉक कर दी। अवाम का मुतालबा है बिजली की कीमतों में फौरी कमी की जाए। और दूसरी जानिब एमकेएम पाकिस्तान ने भी बिजली की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया। एमकेएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि एहतजाज फसादात में बदलने का खदशा है। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी ना की तो आवाम के एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। फौरी रिलीफ के लिए इकदाम करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। बोले हैदराबाद में 12-12 और 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ताजर बरादरी एहतजाज पर मजबूर है। एमकेएम मुल्क में फौरी इंतखाबात की हामी है। फारूक सत्तार ने कहा कि मुल्क तेजी से अनारकी की तरफ जा रहा है। लोगों में बगावत का रुझान आ रहा है। गरीब अवाम बिजली के बिलों का बोझ उठाने से कासिर हैं। बिजली की कीमतों पर फौरी रिलीफ के लिए अगर इकदाम नहीं किए गए फौरी तौर पर, तो अवाम की इन मुश्किलात के पेश नज़र ना सिर्फ हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने में मजबूर होंगे, फौरी रिलीफ के लिए इकदाम करना इस वक्त हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। वहाँ के ताजिर अब एहतजाज में मजबूर हो रहे हैं। मुल्क बहुत तेज़ी से एनार्की की तरफ जा रहा है। बिजली के बिलों और निर्खों में जिस कदर और जितना इजाफा हुआ है, मुल्क में बेचैनी इस तरह अपनी तमाम हदों को पार कर गया है। अब बस हो गई है। नाज़रीन, जमात इस्लामी का भी बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर 2 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि बिजली की कीमतों को तस्लीम नहीं करते। अगर इजाफा वापस ना लिया तो आवाम के हाथ हुक्मरानों के गिरेबान तक पहुँच जाएंगे। निगरान हुकूमत का इख्तियार इलेक्शन कराना है, बिजली की कीमतों में इजाफा करना नहीं है। 14 अगस्त का दिन था, नए वजीर आजम ने हल्फ उठाया और 15 अगस्त को उन्होंने पहला ड्रोन हमला किया कि 20 रुपया फी लीटर पेट्रोल में इजाफा किया। मैं खबरदार करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने बिजली की कीमतों में इजाफे को वापस नहीं लिया, लोगों के हाथ तुम्हारे गिरेबानों तक पहुंच सकते हैं। तुम्हारे वापडा के दफातर नहीं खुलेंगे। ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, ये 24 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है। मैं नहीं मानता IMF की गुलामी, मैं नहीं मानता वर्ल्ड बैंक की गुलामी। बिजली के बिलों में इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ दी। कमाई कम और बिल हज़ारों में आ रहा है। आवाम का कहना है कि बिल दें या खाना खाएं। गरीब आवाम जाएं तो जाएं कहाँ? हुकूमत को फौरी एक्शन लेना चाहिए, वरना गरीब आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा। किसी का कहना है 18,000 बिल आ रहा है, बकरी बेचकर बिल अदा किया। सकता ना कि खाना पीना क्या कि आज मैंने यही सुना कि एक बाबे ने बिल के पीछे ना खुदकुशी कर दी है। खन्ने पुल पे से छलांग लगाई है, उसने खुदकुशी कर दी है। बिल आपके सामने ही है, देख लें कितने ज़्यादा आ रहे हैं। हर मंथ ज़्यादा से ज़्यादा ही बिल आ रहा है। अब जिस मैक्सिमम जो मज़दूर की सैलरी है वो 32,000 है और जो बिल है वो 20-25 हज़ार है। इससे अब अंदाज़ा लगा लें, अगर किसी का किराए का घर है तो वो बच्चों को खिलाएगा क्या, वापडा को क्या पे करेगा। इसी वजह से तो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। 18,000 रुपया बिल है तो 7,000 रुपया टैक्स लाता, 8,000 रुपया तो माड़ा बंदा की करेगा।
500 रुपये 600 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला की रोज़गार करेगा, या बिल तारेगा, या बच्चे पालेंगे, अपना की करेगा। महंगाई और बिजली ने तो इंसानों का जीना हराम कर दिया। बिजली ने तो बच्चों के स्कूल का तालीम छुड़वा दिया। हमारे मोहल्ले में कई लोगों ने बच्चों को तालीम छुड़वा दिया सिर्फ बिजली के बिलों की वजह से। माड़े बंदे सी 25,000 बिल घर दा आया वे, वो पता नहीं किवें जमा होना है किवें नहीं जमा होना। बिल पहले 7,000 6,000 बिल आंदा सी, 25,000 बिल घर दा आया। सानू बुखार चढ़े ने बिल तो। इसके हलाल कमाने वाले को जो रिश्वत नहीं देता उसको बिल आता है 36,000, ठीक है। जो वापटा के लैंडमैन को रिश्वत नहीं देता उसको बिल आता है 48,000, ठीक है। पिछले महीने हमने इसके हलाल में से 1,19,000 रुपया बिल जमा कराया घर और दुकान का। इस महीने हमें आया 1,50,000 रुपया। अब बताएं कि रिज़्क़े हलाल कमाएं कि हराम की तरफ जाएं। महंगाई दे दुखों असी मर गए हैं, जीण जोगे नहीं ने, ते कुछ बिल्लां ने मार दिता है, कुछ इन्हां दी सियासतदानां ने सियासत ने मार दिता है। वो गरीब आदमी कित्थे जावे ते मंजी कित्थे डावे। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ अवामी रद्दअमल पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। इजलास में वजारत बिजली और तकसीमकार कंपनियों से ब्रीफिंग ली जाएगी। सारिफिन के बिजली के बिलों के हवाले से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF मुआहदे को मद्देनज़र रखते हुए आवाम को बिलों में रिलीफ देने पर गौर होगा। लाहौर गुलबर्ग के इलाके में रेस्टोरेंट में आग भड़क उठी। लाहौर रेस्टोरेंट में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला पहुंच गया। सिद्दीक ट्रेड सेंटर के करीब आतिशज़दगी की वजूहात का तयन किया जा रहा है। आतिशज़दगी के बाद रेस्टोरेंट खाली करा लिया गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है, लाहौर गुलबर्ग के इलाके में रेस्टोरेंट में आग भड़क उठी। लाहौर रेस्टोरेंट में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला पहुंच गया। सिद्दीक ट्रेड सेंटर के करीब आतिशज़दगी की वजूहात का तयन किया जा रहा है। मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिस इमारत में ये आग लगी है वहाँ से धुआं निकल रहा है और लाहौर गुलबर्ग का ये इलाका है जहाँ ये रेस्टोरेंट में आग भड़क उठी है। रेस्टोरेंट में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला पहुँच गया। सिद्दीक ट्रेड सेंटर के करीब आतिशज़दगी की वजूहात का तयन किया जा रहा है। अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे जहाँ ताजिर रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। की है हम इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे इनके साथ है। शटर डाउन भी होगा तो उसमें भी हम मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह करेंगे और इंशाल्लाह ऐसी हड़ताल होगी कि ये मिसाली हड़ताल होगी। इससे पहले ऐसी हड़ताल इंशाल्लाह नहीं होगी जो कभी नहीं हुई इससे पहले। और हम हुकूमत से भी ये करते हैं, मुतालबा करते हैं कि ये जो बिजली के बिल आए हैं, जो जितने भी टैक्सेस हैं, इनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए ताकि हमारा जो छोटा ताजर है वो अपना बच्चों के लिए कारोबार कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब। बस ठीक है कोई बात नहीं ठीक है बस एक सेकंड सर जी बस करें सवाल सर। अकबर बलोच साहब, बेहतर तो ये होता है कि जब नून लीग की सरबराही में PDM की हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम पे महंगाई मुसल्लत करना शुरू की थी, आप लोग उस वक्त बाहर आते। अच्छा हुआ देर आए दुरुस्त आए। मैं यहाँ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, नून लीग की हुकूमत हो या किसी भी की या निगरान की हुकूमत हो, सारी दुनिया जानती है कि फ्रंट पे ये लोग हैं, बैक पे कोई और लोग कंट्रोल कर रहे हैं। आप उन लोगों से मुज़ाकरात का मुतालबा क्यों नहीं करते? आप जो बैक पे बैठ के इस हुकूमत की डोरियाँ ला रहे हैं, या माजी की हुकूमतों की डोरियां ला रहे हैं, आप समझते हैं उनके साथ बात किए बगैर ये अजाब जो है ये टल सकता है? देखिए मेरी गुजारिश है कि आपने सवाल किया कि नून लीग की हुकूमत में, आपको याद होगा जब नून लीग की हुकूमत ने आते ही 3,000 रुपये बिजली के बिलों पे टैक्स आयद किया, फिक्स टैक्स जिसको कहते हैं, मैं ही सरापा एहतजाज था, ये सारे सरापा एहतजाज थे। उससे पिछली हुकूमत ने हम पे शनाख्ती कार्ड की शर्त लगाई थी, हम सरापा एहतजाज थे। इसहाक डार साहब ने एक हमला किया था, डार हमला शुरू में जब हुकूमत आई थी 0.6 टैक्स लगाया था, हमने उसको ख़त्म कराया था। हम देखिए मैं ताजरों का नुमाइंदा हूँ, मेरा किसी सियासी, आप समझें कि मैं किसी सियासी जमात का रुकन हूँ, मैं कभी किसी के फट्टे के पे नहीं देखा होगा, किसी के साथ खड़े नहीं देखा होगा, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो बाहर हो। मेरी गुजारिश ये, मैं इतने सियासतदान है ना, ये क्या करते हैं जब हुकूमत में होते हैं तो
और अभी आपको बताएं कि पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपोगंडा। वजारत कानून की सियासी जमात के सोशल मीडिया की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की किरदार कुशी की शदीद मजम्मत। तर्जुमान वजारत कानून का कहना है कि सियासी जमातों को मुल्की इदारों पर हमलों से बाज रहना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हाफिज एहसान अहमद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, जिस फरीक के हक में फैसला ना आए तो वो किरदार कुशी करने पर उतर आता है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के अंदर कि पिछले कई दहाइयों से ये सिलसिला चल रहा है कि अगर मेरी फेवर के अंदर कोई फैसला आता है किसी सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी अदालत है, और अगर मेरे लिए वो फैसला नहीं आता या उस फैसले के अंदर जो है कभी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स भी होती है तो फिर हमें पूरे का पूरा एक ब्रिगेड जो है वो खोल देते हैं पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ। और ये दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं होता, आपके नेबरिंग कंट्रीज में नहीं होता, आप चले गए डेवलप कंट्रीज के अंदर नहीं होता कि इस तरह की जो क्रिटिसिज्म है वो पाकिस्तान के इदारों पे, चाहे वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान का मीडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे पाकिस्तान की जुडिशरी हो, जितना फ्री फॉर ऑल हमने किया हुआ है अपने मुल्क के अंदर, ये दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं है। अब आप देख लें कि जिस तरह चीफ जस्टिस के ऊपर क्रिटिसिज्म की जा रही है और इसको एक ऑफिशियल अकाउंट से इसको हैंडल किया गया है, ये दुनिया के किसी मुल्क के अंदर को पॉलिटिकल पार्टीज या ये जो आपके सिटीजन है वो करते हैं? दुनिया के किसी मुल्क के अंदर सोशल मीडिया का इस तरह इस्तेमाल होता है जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर जो है वो इन डिपार्टमेंट्स के या इन इंस्टीट्यूशंस के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं उनके खिलाफ हो रहा है। और दुनिया के अंदर अब इन ममालिक के अंदर चूंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा जो है स्पेक्ट्रम बन गया है, तकरीबन 4.5 अरब के करीब लोग जो है वो इसके अंदर आ गए हैं, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज है चाहे डेवलप कंट्रीज है। हमारे अपने मुल्क के अंदर इस वक्त 19 करोड़ के लोग ऐसे हैं कि जिनका मोबाइल के साथ एक्सेस है, 9 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ एक्सेस है। अब उसके अंदर ये था कि जब आपका प्रिंट मीडिया था उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती थी कि फिल्टर से कि वो पब्लिश होने से पहले किसी न किसी स्टेज के ऊपर जो था वो चेक इन भी होता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती थी। अब इस सोशल मीडिया के अंदर जिसका जो जी चाहे वो बोलना शुरू कर देता है, जिसका जो जी चाहे जो है वो पोस्ट करना शुरू कर देता है। अब तो सर इसे किस तरह खत्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है? इसके दो चीजें हैं जी। एक तो ये है कि आप इसके अंदर पब्लिक अवेयरनेस करें कि आप लोगों को बताएं कि इसका यूज इस तरह किया जाता है, नहीं किया जाता, इसके एसओपीज क्या है। दूसरा उसके अंदर है लेजिस्लेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अब आपको बताऊं कि आप इंस्टीट्यूशंस को तो छोड़ें, ये तो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस है और ये बोलते भी नहीं है। हमारा फैमिली सिस्टम जो है वो इस सोशल मीडिया ने जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप अगर चले जाएं हमारी फैमिली कोर्ट्स के अंदर तो उसके अंदर सबसे बड़ी रीजन जो है वो ये सोशल मीडिया के वो अकाउंट्स हैं जिसकी वजह से वो ब्लैकमेलिंग वो सारा सिलसिला होता है। तो वक्त मेरा ख्याल इस चीज का आ गया है कि हमें इसको रेगुलेट करना चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज जो उसके अंदर है कि दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्रीज भी हैं जहां पे हमारे से ज्यादा सोशल लिबर्टी भी है, फ्री लिबर्टी स्पीच भी है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। हालांकि हमारे मुल्क के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बोलें, लेकिन उसके अंदर यह है कि आपको स्टेट इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और स्टेट इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाफिज साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया राजा खालिद एडवोकेट साहब ने। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, ये एक प्रोपोगंडे के तहत जो है सोशल मीडिया पर किरदार कुशी की गई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की, तो क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरह इसकी रोकथाम की जा सकती है? देखें, पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल है और पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के शहरियों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दैट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजंस, ठीक है, लेकिन सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड। उनके अंदर रह के आपको बात करनी होती है। आप जज के फैसलों पे तनकीद कर सकते हैं, जो जज को रेडिक्यूल नहीं कर सकते, उसे तौहीन उसकी नहीं कर सकते, उसे स्कैंडलाइज नहीं कर सकते। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर किसी इंडिविजुअल की तरफ से होता तो अलग बात थी, लेकिन पीटीआई के जो ऑफिशियल उनका पीटीआई का सोशल मीडिया है, ऑफिशियल पेज है, वहां से चीफ जस्टिस के लिए मुनाफकत और इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। मैं पहले बहुत सारे चैनल्स पे बता चुका हूं कि 36 केसेस में
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को रिलीफ दिया, और बाज़ केसेस ऐसे थे जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया गया। कानून में कहीं प्रोवाइडेड नहीं है कि आप जो प्रोटेक्टिव बेल है वो 2 दफा दें, लेकिन उन्हें ग्रांट की गई इन द लाइट ऑफ द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। लेकिन और इसी तरह आप देखें कि उन्हें 3 साल की सजा हुई है, जबकि कैप्टन सफदर साहब को 1 साल की सजा हुई थी, उसके बाद वो एक्विट भी हो गए, लेकिन उनकी सजा 3 माह के बाद सस्पेंड हुई थी। ठीक है, 3 माह के बाद, यानी सजा अनाउंस होने के 3 माह बाद उनकी जो 426 की पिटीशन थी CRPC की, तो उस पे बहस हुई और वो सस्पेंड हुई। वो शॉर्ट सेंटेंस थी। PTI को रिलीफ भी दिया गया, लेकिन वो नज़र नहीं आया, लेकिन किरदार कुशी जो है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया। राजा खालिद एडवोकेट माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, हाफिज़ एहसान अहमद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।